मोदी के दौरे शुरू हुए हैं, फ्रांस के विजिट पे हैं। हम देख रहे हैं कि जो दौरा कर रहे हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। फ्रांस में जो विजिट किया गया, बेस्टिल डे के लिए स्पेशल इन्विटेशन दी गई है, गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारी हुकूमत ख़त्म होने में 1 महीना रह गया है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। तिजारती खसारे की वजह से मसाइल का सामना है। आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब हूं के तौर पर क्या लगता है आपको कि बाय ऑलवेज मोदी, हम देखते हैं कि जहां पर जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्लोगन तैयार किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस में धुआंधार वेलकम किया जा रहा है। साथ ही भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हैवीएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद आकर उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये? जिसकी इज्जत होती है उसी के लिए ये सब किया जाता है। मोदी इज विजनरी लीडर, ही इज ग्लोबल लीडर। ठीक है, वो दुनिया को शेप कर रहे हैं एंड ही रिप्रेजेंट 120 कंट्रीज। ये ना भूला करें कि जनवरी ऑनवर्ड्स अब वो 120 कंट्री के भी लीडर हैं, ग्लोबल साउथ के। तो आप ये भी चीज जहन में रखा करें कि अब वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे हैं, वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और 120 कंट्री के फोरम को लीड करते हैं, जो कि ग्लोबल साउथ है। और ग्लोबल साउथ का पंगा उसी से है, देखें। और अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझेंगी ना, तो मोदी की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि मोदी हर किसी को साथ लेके चलता है। उसको आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया हर किसी को साथ, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो उनकी थी। फ्रांस और अमेरिका की खास बनती नहीं है, मजबूरी में एक दूसरे के साथ है। फ्रांस और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहुत बड़ी बात है जियो पॉलिटिक्स में कि मोदी ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका का दौरा किया, 2 हफ्ते बाद वो फ्रांस में बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी डिफेंस डील कर रहे हैं और फ्रांस में भी डिफेंस डील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो फ्रांस की नहीं बनती। और फ्रांस और इंडिया की हिस्ट्री तो देखें आपकी, कम से कम भी आपकी जाएगी 1000 साल पहले, तो जाएगी जाएगी, लेकिन 1000 साल को भी छोड़ देते हैं। 500 साल पहले लोग फ्रांस से आते थे, तो फ्रांस से जो लोग आते थे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इंडिया के ऊपर, वो आज का बेसिस है कि इंडिया क्या था और क्या है। ठीक है, उसको आज हम बेसिस बनाते हैं। उसके बाद अगर आप रिसेंट में आ जाए, 100 साल पहले इंडियन फौजी थे ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे फ्रांस के लिए, फ्रांस को बचाया था। वो इंडियन फौजी थे ना, जिनको रेड क्रॉस, विक्टोरिया रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया था कि आपकी वजह से पेरिस बच गया वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर से। तो इंडियन फौजियों की देखें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धाक है। मोदी जी जहां जाते हैं इंडियन फौजी तो होते ही होते हैं। उसके बाद देखें, मोदी जी देने जा रहे हैं ना, लेने तो कुछ नहीं जा रहे हैं ना, शहबाज शरीफ की तरह। तो यही फर्क है। और मोदी जी ये पहले नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ना पहले है ना आखिरी है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है इसकी अब मैं वजह बताता हूँ। फ्रांस 4 साल 5 साल के गैप पे किसी गेस्ट को बुलाता है। फ्रांस की ट्रेडिशन नहीं है कि वो हर साल अपने बेस्टाइल डे पे बनाए। और फ्रांस में बेस्टाइल डे की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बेस्टाइल डे से सिग्निफिकेंट उसकी वैल्यू ये है कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस दिन ख़त्म होके कामयाब हुआ था, और फ्रांस में मोनार्की ख़त्म होके डेमोक्रेसी ने अपना परचम ऊपर किया था, उस दिन को बेस्टाइल डे बनाया जाता है, जो नेशनल डे है उनका। वो हर साल किसी को नहीं बुलाते, वो 4 साल 3 साल 5 साल के गैप पे बुलाते हैं। पीएम मोदी विल बी द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी ऑनर्ड एज द चीफ गेस्ट ऑन बेस्टाइल डे। जो पहले थे मनमोहन सिंह थे 2009 में, तो मोदी जी दूसरे होंगे जो अभी करंटली डील्स करने वाले हैं। आप 26 राफेल मरीन है, इसके अलावा 3 सबमरीन हैं, साफरान का इंजन है, एयरबस की भी शायद फैक्ट्री वैक्ट्री की बात करेंगे कि इंडिया में फैक्ट्री, और शायद कुछ और डील्स हैं जो पब्लिक में नहीं है। जो पब्लिक में है इसी की वैल्यू करीब 35-40 अरब डॉलर बनती है, 35 to 40 बिलियन डॉलर्स। और जो अमेरिका से 80 बिलियन डॉलर्स की डील वो करके आए हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि, और फिर क्या है, कल्चरल रिलेशंस है ना। मोदी जी जहां जाते हैं अपने कल्चर को साथ लेके जाते हैं, सिग्निफिकेंस। अभी मोदी जी की 1 घंटा पहले ही इंडियन डायस्पोरा के साथ स्पीच लाइव हुई है फ्रांस में।
वो डायस्पोरा में स्टार्टिंग के 25 मिनट उन्होंने फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर बात की है। कल्चरल टाइज क्या हैं, मिलिट्री टाइज क्या हैं, और अभी से नहीं, पता नहीं कब से उन्होंने शुरू किया है। वो रिसेंट की बात नहीं करते। और रशिया के बाद अगर इंडिया किसी का वीटो इस्तेमाल करता है अपने वीटो की तरह, तो वो फ्रांस का वीटो है। फ्रांस ने कितनी दफा आपको वीटो किया है कश्मीर के इश्यूज के ऊपर। इसके अलावा अगर आप जाएं तो आपके पास पाकिस्तान के पास फ्रेंच सबमरीन है, और पाकिस्तान के पास मिराज 2000 जहाज हैं जो आपके ग्राउंड हुए में। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेनेंस फ्रांस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया ने मना किया। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी शायद डील हो सकती है। इंडिया न्यूक्लियर पावर पे बहुत आगे जाना चाह रहा है, तो वो भी शायद एक डील हो सकती है पॉसिबली, जो पेपर्स पे नहीं है, जो मुझे लगता है कि 50-50 है। क्योंकि वो नेवल ग्रुप जो फ्रांस का बहुत बड़ा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का ग्रुप है, नेवल ग्रुप, उसके सीईओ के साथ मोदी जी की मीटिंग है। मैं चाहता हूँ खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको आईएमएफ से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए, और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन डॉलर। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए, तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा। और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाए उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब, त्यारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल त्यारे जो हैं, ये किसके मुकाबले में हैं? ये F-18 हॉर्नेस त्यारे को उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन त्यारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल त्यारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और दासो, अभी जेट त्यारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट त्यारे भारत के अंदर बनेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही हैं उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम। ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा, उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा, 3 राफेल त्यारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है, वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेंगे, इसकी तैयारियां हो रही। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें, तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है, तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। पढ़े किस तरह? इंग्लिश तो आती नहीं। ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं। अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे का रेवोल्यूशन आएगा ना, काले बकरे, और उस पर
मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। भारत फ्रांस के साथ बड़ी बड़ी डीलें करेगा, जिसे देख करके पाकिस्तानियों की नींद ऐसी उड़ गई है, क्योंकि भारत 36 रफाल फ्रांस से पहले ही ले चुका है। अब 26 रफाल और आएंगे। इसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्ते हैं उससे पाकिस्तानियों की वैसे भी जलती है। जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से जहाँ भी जाता है सिर्फ भीख मांगने ही जाता है, और भारत के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें करके आते हैं। यही कारण है कि दुनिया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना बड़ा सम्मान देती है। किसी भी देश से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाएं, वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद बोलता है कि उसे देख करके लोग पहचान लेते हैं कि वो भीख मांगने ही आ जाए। उसका चेहरा देख देख कर लोग मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि शहबाज शरीफ जहाँ भी जाता है वो सिर्फ कटोरा लेकर भीख मांगने ही जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।